Garg. I'm a verified educator on Unacademy. I qualified UGC NET in commerce subject. And guys, if you want to take plus subscription, then use my referral code शकुंतला गर्ग. हमने अभी जो हमारा पीछे वाला लेसन था उसके अंदर इंटरनेशनल बिजनेस की इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया था. उस लेसन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, बिजनेस के बारे में डिटेल स्टडी की थी कि बिजनेस क्या होता है. मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ. वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती है वो बिजनेस के अंदर इंक्लूड की जाती है. ओके और फिर हमने बिजनेस को दो पार्ट में क्लासीफाई किया था, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. इंडस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड गुड्स में. और इंडस्ट्री जो है वो 3 टाइप्स की थी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. और जबकि कॉमर्स में क्या होता है, सेल एंड परचेज से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स आती है. उसको भी फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया था, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड. अब हम इसके आगे डिस्कशन करते हैं कि हमने बिजनेस तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है. सो गाइज लेट्स स्टार्ट. देखिए, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल बिजनेस. अगर मैं बात करती हूँ, आप इंटरनेशनल बिजनेस नाम से ही पता चला, इंटरनेशनल लेवल पर जब आप बिजनेस करते हो, मतलब आप जब अपनी कंट्री की जो बाउंड्री है उससे बाहर जाकर जब आप बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हो, उसको कहा जाता है इंटरनेशनल बिजनेस. इट मीन्स कैरिंग ऑन अ बिजनेस एक्टिविटी बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज. आपकी कंट्री की जो नेशनल बाउंड्रीज है उसके बियॉन्ड जाके जब आप बिजनेस करते हो, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस. It include international trade, foreign productions and provision of foreign service. अब इंटरनेशनल जो बिजनेस हम कह रहे हैं, इस पे क्या क्या चीज़ों को आप इंक्लूड करोगे. अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड मतलब सेल एंड परचेज. अगर आप फॉरेन प्रोडक्शन करते हो, इट मीन्स अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर या मैं बोलूँ फॉरेन में जाकर अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो उसको बोलते हैं, उसको इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इंक्लूड करते हैं. एंड प्रोविजन ऑफ फॉरेन सर्विस, इसका मतलब कि अगर सिर्फ प्रोडक्शन या परचेज सेल ऑफ गुड्स ही नहीं, बल्कि अगर आप सर्विसेज का भी क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो, सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो भी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इंक्लूड किया जाता है. तो आपको आई थिंक समझ आया होगा कि इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है. इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल प्रोडक्शन एंड प्रोविजन ऑफ फॉरेन सर्विसेज. अभी मैं आपको इंटरनेशनल का मीनिंग क्लियर करती हूँ. देखिए, मैंने आपको कहा कि आपकी जो मान लो ये इंडिया है, ये इंडिया के बाहर ये इसकी कोस्टल लाइन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस लाइन. आपने इंडिया का मैप तो देखा होगा ना, तो उसकी जो बेस लाइन है उसको हम ये बोल देते हैं, इस बेस लाइन के बाहर अगर आप बिजनेस करते हो, लाइक इंडिया और चाइना की अगर हम बात करते हैं, इंडिया जो है वो बहुत सारा प्रोडक्ट, बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्या है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करता है चाइना के साथ. तो इसका मतलब वो क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस कर रहा है. अब इंटरनेशनल का मतलब क्या है, आउटसाइड इंडिया. इंडिया तो हमने बोल दिया कि इंडिया के बाहर, बट इंडिया के अंदर बेस लाइन प्लस टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया इंक्लूड किया जाता है. प्लीज़ इसको बहुत ध्यान से समझना, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको रेयर ही कहीं ऐसे सुनने को मिलेगी ये चीज़ें. क्या है इंडिया, मैंने आपको बोला कि इंडिया के बाहर अगर आप बिजनेस कर रहे हो, दैट इज़ योर इंटरनेशनल बिजनेस. बट इंडिया का मतलब क्या है, इंडिया का मतलब सिर्फ ये बेस लाइन नहीं, इसके बाहर जो टेरिटोरियल वाटर आता है इंडिया का, मतलब कि जो सी एरिया आता है, उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है. उस सी एरिया को छोड़कर उसके बाद का जो एरिया है वो इंटरनेशनल के अंदर आता है. देखिए, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ. सपोज ये है हमारे इंडिया का मैप. ओके, इंडिया के मैप की ये कोस्टल लाइन हो गई. इस कोस्टल लाइन के यहाँ पर जो एरिया, इतना इतना एरिया है सी एरिया. अब इस सी एरिया के जो बाहर अगर आप बिजनेस करोगे, उसको किस में माना जाएगा, उसको इंटरनेशनल बिजनेस माना जाएगा. देखिए, कस्टम एक्ट 1962. कस्टम एक्ट क्या है, 1962. ये याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कस्टम एक्ट जो है वो कब आया था, 1962 में के अंदर. तो कस्टम एक्ट 1962 ये डिफाइन करता है इंडिया को, मतलब ये बताता है कि इंडिया की डेफिनेशन के अंदर आप क्या इंक्लूड करेंगे, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, जो कि कितना होता है. अब ये चीज़ भी याद रखेंगे, सी एरिया. मैंने आपको बता दिया कि इंडिया की जो बेस लाइन है, इसके बाहर जो सी एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया बोलते हैं. सी एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, बोले तो 22 किलोमीटर. देखिए, हर एक चीज़ को मेज़र करने के लिए क्या होती है, कुछ ना कुछ यूनिट्स होती है, राइट. जैसे हम अगर किलोग्राम में मेज़र करते हैं, लिक्विड है हम लीटर्स में मेज़र करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर जब आपको सी एरिया मेज़र करना है तो वो किस में मेज़र किया जाता है, नॉटिकल माइल्स के अंदर मेज़र किया जाता है. और नॉटिकल माइल्स जो है वो कितना, 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वो किस में, सी एरिया इंक्लूड होगा टेरिटोरियल वाटर के अंदर, जो कि 22 किलोमीटर होता है.
और ये बात यहाँ देखिए, थोड़ा सा बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 नॉटिकल माइल किसके इक्वल होता है, 1.83 किलोमीटर के। ओके, मैं आपको अगेन रिपीट कर देती हूँ। देखिए मैंने क्या कहा कि आपको इतना तो समझ आया इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है। जब आप इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब इंडिया के बाहर जाके किसी और कंट्री में जाकर अगर आप बिजनेस करते हो, दैट इज योर इंटरनेशनल बिजनेस। बट अब इंडिया के बाहर तो हमने कह दिया, लेकिन इंडिया में कितना पोर्शन जो है इंडिया में कवर करेंगे, तो वो उसने बोला कि इंडिया की जो कोस्टल लाइन, जो बेस लाइन है, ये इसके बाहर 12 नॉटिकल माइल का एरिया, कह सकते हैं 22 किलोमीटर का जो एरिया है, वो भी इंडिया के अंदर ही इंक्लूड होगा। ठीक है, और उसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। और ये चीज़ किसमें मेंशन की गई है, हमारे कस्टम एक्ट 1962। और अब ये कस्टम एक्ट 1962 क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये एक्ट क्यों बनाया गया और किस लिए है। ओके, इतना समझ में आया आपको। तो इसके बाद आता है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये एक टॉपिक इसी के अंदर ही आता है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक इसके साथ लिया है ताकि आपको क्लियर अच्छे से हो सके। देखिए आपको इतना तो समझ आ गया कि ये हमारी इंडिया की कोस्टल लाइन है, उसके साथ में 12 नॉटिकल माइल का एरिया किस में आता है, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में आता है। और 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.83 किलोमीटर। गाइज आई थिंक अभी इस लेसन में इतना इनफ है। उसके बाद वाला जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगी डिटेल, ताकि आप वो अच्छे से समझ सके और आप जो है चीज़ों में कंफ्यूज ना हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और रिव्यू जरूर करना, बिकॉज आपका एक एक रिव्यू हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और इससे पहले के जो कोर्सेज है वो भी जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। थैंक यू।